Good morning, student. Today we will solve the questions of exercise 1.4 from 8 and 8 onward. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो बाइनरी ऑपरेशन पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी. नाउ स्टार बाइनरी ऑपरेशन है एंड सेट गिवन इज नेचुरल नंबर का सेट है एंड ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन क्या लग रहा है उस पर, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज स्टार कम्यूटेटिव इज स्टार एसोसिएटिव. दोनों हमने प्रूव करना है कि वेदर इट इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर. तो गिवन लिखते हैं लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन defined by now a star b. दिस इज बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी. ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें प्रूव करना है कम्यूटेटिव है या नहीं. तो कम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, ए स्टार बी लेते हैं. ए स्टार बी क्या है, दैट इज एच सी एफ ऑफ ए एंड बी. ठीक है. नाउ बी स्टार ए इक्वल टू किसके करना है, ये बी स्टार ए. और बी स्टार ए क्या होगा, दैट इज एच सी एफ ऑफ बी एंड ए. नाउ सी कोई भी अगर नंबर लेते हैं, वेदर इट इज़ नेचुरल नंबर और वेदर कोई भी नंबर देते हैं, तो जो उनका एच सी एफ होगा, ठीक है, ए और बी का लें. जैसे 3 और 4 लेते हैं, नेचुरल नंबर ये 3 और 4 का एच सी एफ ले या 4 और 3 का एच सी एफ ले, वो सेम होगा. ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों का एच सी एफ ले रहे हैं. तो एच सी एफ लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स कॉमन फैक्टर देखते हैं कौन सा है. ठीक है, 3 और 4 का कॉमन फैक्टर, जैसे 3 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 1 and 3. ठीक है, 4 का फैक्टर 2 2 and 1, अगेन 2 2 and 1, यहाँ पर 1 and 3. तो कॉमन फैक्टर एच सी एफ क्या होता है, जो कॉमन होता है दैट इज़ 1 कॉमन है. तो यहाँ पर भी एच सी एफ क्या 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा. तो जब भी एच सी एफ लेना है, एच सी एफ अगर हम ए बी का लेते हैं या बी ए का, दैट विल रिमेन सेम ऑलवेज. तो इसका मतलब एच सी एफ तो क्या दोनों का सेम रहेगा. दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. एच सी एफ आगे पीछे चेंज, नंबर्स को आगे पीछे चेंज करने से एच सी एफ में चेंज नहीं होता है, तो वो सेम रहेगा. इसलिए ये क्या है, कम्यूटेटिव. तो स्टार इज कम्यूटेटिव. तो फर्स्ट हो गया. नाउ एसोसिएटिव प्रूव करना है. एसोसिएटिव के लिए क्या लेते हैं, ए स्टार बी विद इन ब्रैकेट. एसोसिएटिव में पहले 2 वाले ब्रैकेट में लेते हैं, पहले स्टार सी. नाउ ए स्टार बी क्या होगा, दैट इज एच सी एफ ऑफ ए एंड बी. पहला ये आएगा स्टार सी. नाउ एच सी एफ ऑफ ए बी, एक नंबर होगा, कोई भी एक एलिमेंट होगा, उसका एच सी एफ किसके साथ, एच सी एफ ऑफ सी लेंगे. तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी आ रहा है. ठीक है, 3 एलिमेंट का एच सी एफ, दो का अलग लो, एक का एच सी एफ उसके बाद लो, और तीनों का इकट्ठा एच सी एफ लेंगे तो सेम ही आएगा. ठीक है. नाउ अगेन एसोसिएटिव में और क्या लेते हैं, ए स्टार. अब बी स्टार सी को विद इन ब्रैकेट लेते हैं. कहने का मतलब क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी में पहले बाइनरी ऑपरेशन लगाना है. तो बाइनरी ऑपरेशन इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, एच सी एफ ऑफ बी एंड सी. नाउ इसका जब एच सी एफ लेंगे तो कोई एक नंबर आएगा. जैसे मैंने क्या कहा, 3 और 4 का एच सी एफ ले रहे तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा. 1 और एक एलिमेंट का अगेन एच सी एफ लेंगे तो वो क्या आएगा, एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी. नाउ तीनों का एच सी एफ, यहाँ भी ए बी सी का एच सी एफ लेना है, यहाँ भी ए बी सी का एच सी एफ लेना है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. दिस इंप्लाइज ए स्टार बी विद इन ब्रैकेट स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार और विद इन ब्रैकेट में क्या आ रहा, बी स्टार सी. तो यहाँ पर भी एच सी एफ क्या आएगा, सेम आएगा. यहाँ भी एच सी एफ क्या आएगा, सेम आएगा. इसका मतलब दोनों इक्वल है. तो जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है इज एसोसिएटिव. तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव भी है एंड एसोसिएटिव भी है. थर्ड पार्ट इसमें क्या पूछा है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन.
अब हमने ये बताना है कि इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं। डेफिनेशन आइडेंटिटी की क्या है, लेट ई बिलोंग टू एन। ये जो ई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, सच दैट क्या बोला कि ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए एंड ई स्टार ए बी इक्वल टू ए ही आना चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर हम क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो आंसर ए ही आना चाहिए, या उसको रिवर्स करेंगे तब भी ए ही आना चाहिए। नाउ सी, सपोज करते हैं यहाँ नेचुरल नंबर लेने हैं, ये A2 है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, ये क्या है 2 एलिमेंट है, और इसका हमने क्या करना है, कोई एक एलिमेंट ऐसा लेना है कि जिसका HCF 2 के साथ HCF आने पर आंसर भी क्या है 2 ही है, ठीक है। अब ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं, फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं 2 का HCF, 2 और 1 का HCF लेते हैं, तो 2 और 1 का HCF क्या 1 ही आएगा। 2 और 2 का HCF क्या आएगा, दैट इज 2 आएगा। 2 एंड 3 का HCF क्या आएगा, 2 एंड 3 का HCF क्या आएगा, दैट इज 1 ही आएगा अगेन। तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ई नहीं है दैट बिलोंग टू नेचुरल नंबर जिस पे HCF क्या है वो ए ही आए। अब A2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 और किसी और का लेने पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है कि HCF क्या है ए अपने आप वो संग आए। हाँ, अगर वो 2 का 2 के साथ लेते तो 2 आएगा, 3 का 3 के साथ लेते 3 आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स तो क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज नहीं होना चाहिए, वो सभी नेचुरल नंबर के लिए सेम होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन के लिए कोई भी है तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर there is no such e belong to n for this a star e is equal to a or is equal to e star a, hence there is no element या identity element of identity for given binary operation। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, 8 क्वेश्चन क्या कंप्लीट है। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस का होता, सपोज करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, HCF ना होता तो A इंटू बी होता, A इंटू बी 2 इंटू 1 लेते हैं, 3 इंटू 1 लेते हैं तो 3 आए, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर वो एक दे रहे हैं हमारे को, फिर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होना था, ठीक है। सभी के लिए एक ऐसा एलिमेंट जो अपने आप क्या आ जाए उस एलिमेंट्स को दे दे। HCF तो कभी भी वो खुद एलिमेंट नहीं आएगा अगर अदरवाइज, अगर इफ़ दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं एक ही है, तब वो HCF क्या आ रहा है, सेम एलिमेंट आ रहा है। बट यहाँ पर क्या है, तो ये एलिमेंट्स क्या, यहाँ पर तो 1 आ रहा है, पर इस HCF में क्या आ रहा है, वो चेंज होता जा रहा है हर एलिमेंट्स के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, लेट स्टार विद अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू। नाउ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू ले रहे हैं, क्यू क्या है, रैशनल नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन की है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और होल नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। फॉलो नंबर 1, A स्टार B इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 बाइनरी ऑपरेशन लग रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी, सेकेंड A स्टार B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस बी, A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी होल स्क्वायर, A स्टार B इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 एंड A स्टार B इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। इन 6 में हमने ये देखना है कि कम्यूटेटिव कौन कौन से और एसोसिएटिव कौन कौन से। तो फर्स्ट लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी। नाउ 9th क्वेश्चन, फर्स्ट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q रैशनल नंबर एंड A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी। और देखते हैं कि ये क्या ये
कम्यूटेटिव है, यानी ए स्टार बी निकालेंगे और बी स्टार ए निकालेंगे। यहाँ से क्लियरली देखो ये क्या हो रहा है, ए स्टार बी लेते हैं, अगर हम ये वाला बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो माइनस करने पे वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। बट अगेन जब हम रिवर्स करेंगे बी स्टार ए, तो बड़े वाला पीछे चले जाएगा, छोटे वाला आगे आ जाएगा, ठीक है। और जब छोटे वाला आगे आ जाएगा तो छोटा माइनस बड़ा, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये बाइनरी जो कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसको हम एग्जांपल से, हमें पता तो लग गया है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो एग्जांपल से प्रूव करते हैं इसको। लेट ए बिलोंग टू, और ए इज इक्वल टू 1/2, सपोज 1/2 रैशनल नंबर है तो 1/2 देंगे। बी इज इक्वल टू 1/3। नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, 1/, ए क्या है 1/2, 1/2 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 6 एलसीएम आएगा। इसको सॉल्व करना आपको पता है, 6 एलसीएम आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 3 1 जार 3 माइनस 3 2 जार 6 एंड 2 1 जार 2 एंड वी गॉट 1/6। नाउ रिवर्स लेते हैं, बी स्टार ए, तो बी स्टार ए यहाँ पर भी चेंज होएगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू, बी क्या है दैट इज 1/3 माइनस ए 1/2, अगेन एलसीएम 6 3 2 जार 6, तो ये 2 आ गया, माइनस 2 3 जार 6, ये 3 आ गया। नाउ 2 माइनस 3 माइनस 1/6, नाउ ये 1/6 है, ये माइनस 1/6 है, नॉट इक्वल, दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, दैट मीन्स स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो पता तो हमें ऐसे भी लग गया था कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो एग्जांपल से हमने इसको प्रूव कर दिया कि कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं उसके लिए कम्यूटेटिव नहीं है। नाउ एसोसिएटिव देते हैं, देखो फॉर एसोसिएटिव फर्स्ट लेट एग्जांपल वही लेके चलते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 1/3 एंड सी इज इक्वल टू 1/4। नाउ एसोसिएटिव भी नहीं होगा, क्योंकि दो में जब लगा रहे हैं तो उसका आंसर कुछ और आएगा, ठीक है, फर्स्ट 2 में लगाएंगे तो उसका आंसर कुछ और आएगा, तो अलग अलग आंसर आएंगे। तो ये क्या है, ए स्टार बी पहले इसमें लगेगा, देन स्टार सी। नो ए स्टार बी लिख लेते हैं, 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव करना है, ये एसोसिएटिव भी नहीं है, पता लग रहा है, पर इसको प्रूव एग्जाम्पल से कर रहे हैं हम, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं रैशनल नंबर में, मैं 1/2 1/3 1/4 ले रहा हूँ, तो आप 2/4 3/5 कुछ भी ले सकते हैं, पर वो लेना जिससे आपको ईजीली सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नौ इन दोनों में करना है, तो क्या है, ए माइनस बी, पहला 1/2 माइनस 1/3 स्टार 1/4। देखो 1/2 माइनस 1/3 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यही एग्जाम्पल इसलिए है कि ऑलरेडी आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो 1/2 माइनस 1/3 हमारे पास 1/6 आ रहा है, तो आपको डबल ना करना पड़े, 1/6 आ गया, स्टार 1/4। अब इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, तो 6 माइनस करना है, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, इस तरह से ही करेंगे, 1/6 माइनस 1/4, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए माइनस बी। नाउ ए ये है और बी ये है, तो ये माइनस ही हो गया। नाउ दोनों का एलसीएम 12, 6 एंड 4 का एलसीएम 12, 6 2 जार 12, तो ऊपर 2 आ गया, माइनस 4 3 जार 12, 3 आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1/12। नाउ दूसरा पार्ट लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। नाउ जो पहले लगना है बाइनरी ऑपरेशन, इसमें लगना है, तो ए क्या है, दैट इज 1/2 स्टार विद इन ब्रैकेट 1/3 स्टार 1/4। नाउ 1/2 बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 स्टार, एलसीएम क्या आ गया, दैट इज 12, ठीक है, 4 3 जार 12 एंड 3 4 जार 12, 4 3 जार 12, ये 3 आ गया, अगेन 1/2 स्टार, वी गॉट 1/12, ठीक है, 4 माइनस 3 1/12। अगेन इसमें क्या लगाते हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो 1/2 माइनस, बाइनरी ऑपरेशन क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, 1/12 इक्वल टू 12 एलसीएम आ गया, 6 2 जार 12 माइनस 12 1 जार 12, देन 5/12। अगेन सी, यहाँ पर माइनस 1/12 आ रहा है, यहाँ पर 5/12 आ रहा है, दैट मीन्स दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, दिस इम्प्लाइज
ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सो स्टार क्या है, इज नॉट एसोसिएटिव, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ना क्वेश्चन नंबर में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी, ये ना तो क्या है कम्यूटेटिव है, ना ही ये एसोसिएटिव है। ठीक है, दोनों चीज़ पूछिए कि फाइंड बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, तो दोनों ही नहीं है। अब सेकंड ए स्टार बी, ना ए स्टार बी जो सेकंड पार्ट है मैंने आपको पहले दिखा दिया था, वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है या नहीं। अगेन देखो क्या है, जब हम प्लस करते हैं तो प्लस में आगे पीछे ले जाएं, ठीक है, तो हमेशा क्या आता है, प्लस ऑलवेज सेम आता है, सब्ट्रैक्शन में सेम नहीं आता है। क्यों, अगर हम 4 - 3 करते तो 1 आता है, 3 - 4 करते तो -1 आता है, सब्ट्रैक्शन चेन। पर अगर दोनों 4 + 3 है, 3 + 4 है, तो वो 7 ही आएगा। तो जब भी क्या होगा, एडिशन होगा, जब भी क्या होगा, एडिशन होगा, और एडिशन किसका होगा, दो पॉजिटिव नंबर का होगा, तो विल रिमेन सेम। अब यहाँ देखो, ये ए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये बी पॉजिटिव होगा। क्यों, ए नेगेटिव हो सकता है बिकॉज इट बिलोंग्स टू, ए बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ये ए एंड बी बिलोंग टू क्यू, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, दोनों हो सकते हैं। पर जब स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, पर नेगेटिव का स्क्वायर भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, और स्क्वायर इक्वल आएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इट मीन्स सम हमेशा क्या होगा, इक्वल आएगा, तो ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, इजिली क्या है ये कम्यूटेटिव, तो एक्सप्लेन कर लेते हैं। बिकॉज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर मैं इसलिए लिख रहा हूँ, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एंड सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि सम ऑलवेज क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। दिस इम्प्लाइज जो ए स्टार बी है इज इक्वल टू बी स्टार ए, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव नंबर होंगे दोनों ही, और दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो जब भी पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं तो उनका, ये आपने याद रखना है कि उनका सम क्या होता है, ऑलवेज उनकी एडिशन क्या होती है, ऑलवेज कम्यूटेटिव होती है। इसका मतलब स्टार क्या है, स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, ये आपने ध्यान में रखना। तो यहाँ पर एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि सम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। और टू पॉजिटिव नंबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, ये पॉजिटिव, इनका सम आगे पीछे करो तो सेम रहेगा। ठीक है, नाउ एसोसिएटिव देखते हैं। देखो एसोसिएटिव में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को ऐड किया, प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले इनको ऐड करेंगे तो इनका ऐड करने पे कोई एक अलग नंबर आएगा, बी और सी को ऐड करेंगे तो उनको ऐड करने पे कोई अलग नंबर आएगा, तो क्योंकि अलग अलग ऐड करना है, ठीक है, तो वो एसोसिएटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसको देखने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, फिर यहाँ पर आपको एक बार याद कर रखना है कि ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होगा या नहीं। फॉर एग्जांपल 1/4 प्लस 1/5 लेते हैं, और एक 1/6 लेते हैं, यहाँ 1/2 प्लस 1/3 1/4 लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की और देखो, ठीक है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में जब हमने ये किया तो यहाँ पर माइनस आ रहा था, ठीक है, ऐड करेंगे तब भी क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। तो ऐड करने पे चेंज आगे पीछे कम्यूटेटिव तो हो सकता है ऐड, ठीक है, पर एसोसिएटिव हो सकता है या नहीं, वो उसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ
कि जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 2 3 का 6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2 3 जा 6 एंड ये 5 आ जाएगा। 5 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज़ 5/6 और 1/4 है। ठीक है, अब यहाँ 5/6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। जब इसका एलसीएम लेंगे देखो तो 3 और 4 आएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। ना यहाँ एलसीएम 12 आ गया, यहाँ पर 2 और 12 आ जाएगा, यहाँ नीचे 12 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो वो ऊपर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या एलसीएम लास्ट में लेंगे तो 12 ही आएगा, बट यहाँ 5 है तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ तो एसोसिएटिव नहीं होगा ये, क्योंकि ऐड जब करेंगे तो पहले 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करेंगे रैशनल नंबर में। अगर वो क्या होता नेचुरल नंबर होता तो वो एसोसिएटिव हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव नहीं होगा, एग्जाम्पल लेकर चलेंगे इसी को। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 1/2, रैशनल नंबर लेना है। मैंने कहा कि जब ये नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर होता, अगर ए बी सी क्या होता नेचुरल नंबर, देन इट इज एसोसिएटिव। पर रैशनल नंबर में 1/2 इस तरह के नंबर आएंगे, कॉमा बी इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉमा सी इज इक्वल टू 1/4। तो फर्स्ट हम लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी 1/2 स्टार 1/3 विद इन ब्रैकेट स्टार 1/4 इज इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लगना है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9। नाउ स्टार 1/4, अगेन 4 और 9 का एलसीएम दैट इज 36, 4 9s are 36 प्लस 9 4s are 36 स्टार 1/4, अगेन दैट इज 13/36 स्टार 1/4। नाउ अब इनके बीच लगाना है तो क्या होगा 13/36 स्टार प्लस स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 एंड 36 का स्क्वायर। नाउ 36 का स्क्वायर दैट इज 1296, ये आपने स्क्वायर कर लेना इसका। ठीक है, 13 का स्क्वायर ये आ गया, 36 का स्क्वायर ये आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 16। नाउ इसको अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ऐड करने के लिए। एलसीएम क्योंकि 16 से ये 16 से ये क्या डिवाइड हो जाएगा तो एलसीएम यही आएगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू मल्टीप्लाई 169 प्लस 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 8 जार 128, 1 रह गया 16, 16 1 जार 16 दैट इज 81, तो 81 1 जार 81। नाउ ऐड करते हैं 10 8 6 दैट इज 14 एंड 1 15 एंड 2 दैट इज 250 अपॉन। नाउ इसी को क्या करते हैं एग्जांपल लेके प्रूव करें, तो अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका, दैट इज ए स्टार बी स्टार सी। नाउ ए 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ लगेगा, यहाँ पर स्क्वायर करना है तो 1/9 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1/2 स्टार। नाउ 16 एंड 9 का एलसीएम दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 16 एंड 9, 16 9s आर दैट इज 144। ठीक है, यहाँ पर 9 से 144 को डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 से 144 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा, दैट इज 1/2 स्टार दैट इज 16 प्लस 9 25 अपॉन 144। हाँ देखो डिफरेंस यहीं लग रहा है, बता अगेन इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1/2 स्क्वायर प्लस 25/144 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस स्क्वायर ऑफ 100 स्क्वायर ऑफ 144 दैट इज 20,734
6। और एलसीएम लेंगे 20,736, ठीक है, 4 से ही डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा देखो, 4 5 जार 20, 4 1 जार 4 33 एंड 4 8 जार 32, 1 4 4 जार 16, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो दैट इज 625 ही आएगा। ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 5 4 9 10 6 7 एंड 8 एंड वी हैव 5 अपॉन 20,736। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट इज इक्वल नहीं आ रहा, दैट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी विद इन ब्रैकेट। दिस implies स्टार इज नॉट एसोशिएटिव। तो ये स्टार क्या है, एसोशिएटिव नहीं है, ठीक है, ये एसोशिएटिव नहीं है। उसके बाद हमने प्रूव कर दिया कि जो सेकंड है वो कम्यूटेटिव है बट एसोशिएटिव नहीं है। थर्ड, ए स्टार बी। नाउ ए स्टार बी थर्ड में क्या है, दैट इज ए प्लस ए बी, ठीक है। नाउ चेक करते हैं, देखो ए स्टार इज इक्वल टू ए प्लस बी, जब बाइनरी ऑपरेशन क्या कम्यूटेटिव है या नहीं है, ठीक है। कम्यूटेटिव के लिए क्या करेंगे, चेंज हो जाता। अब यहाँ पर चेंज भी करेंगे, अगर चेंज करते हैं, देखो चेंज करने में क्या आएगा, ए स्टार पहले ए रहेगा प्लस उसमें दोनों की ए बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक आ गया। जब बी स्टार ए करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी प्लस ए बी तो सेम रहेगा। अब जो ए बी पहले ए में ऐड हो रहा था और अब बी में ऐड होगा तो दोनों का आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए बी मल्टीप्लिकेशन तो ए बी रहेगी चाहे आगे पीछे करें कुछ भी, ठीक है। बट जब वो पहले ए स्टार बी है तो ए के साथ ऐड होगा, और जब बी स्टार ए करेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा उसके साथ ऐड होगा। तो ऐड होने पे दोनों अलग अलग नंबर्स का जो ए बी मल्टीप्लिकेशन है वो अलग नंबर्स के साथ ऐड हो रही है, इसलिए ये इक्वल नहीं आएगी। तो ये भी क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। यहाँ से पता लग गया तो एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे इसको, और कुछ नहीं, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 1/3। सेम हम क्या ले रहे हैं, रैशनल नंबर ले रहे हैं। नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। अब मेरे को बताया कि ए पहले आ रहा है बी बाद में आ रहा है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की क्या, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3। ए की वैल्यू 1/2, बी की आ गया 1/2 प्लस ये मल्टीप्लाई करते तो 1/6। नाउ एलसीएम क्या आएगा, 6 2 3 जार 6 प्लस 6 1 जार 6, अगेन 4/6 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं बी स्टार ए। कम्यूटेटिव के लिए क्या लेना है, बी स्टार ए। और बी स्टार में ए में क्या है, जो आगे वाला है वो पहले आएगा, यानी बी प्लस और बी ए, इस तरह से करना, ठीक है। नौ बी 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, 1/3 प्लस 1/3 2 जार 6। अब मैं यही बोल रहा था कि ऊपर क्या है, ए 1/2 था, यहाँ पर बी पहले आ रहा है 1/3, तो दोनों की एडिशन अलग नंबर के साथ। यहाँ तो ए बी क्या आ रहा है 1/6, बी ए बी क्या आ रहा है 1/6, पर सेम एलिमेंट को डिफरेंट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो अलग आएगा आंसर, ठीक है। तो 6 एलसीएम आ गया, 6 2 जार 3 2 जार 6 प्लस 6 1 जार 6, ये आ गया 3/6। यहाँ 4/6 आ रहा है, यहाँ 3/6 आ रहा है। दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। अब दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इस तरह से ही सारे क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ नहीं। अब एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर ले लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 1/3 एंड सी इज इक्वल टू 1/4। नाउ ये एसोसिएटिव नहीं होगा, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट आएगा, ठीक है। मैं एक पार्ट करूँगा, सेकंड पार्ट आपने अपने आप करना है, ठीक है। तो ए स्टार बी 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4 यहाँ पर लगेगा। पहले यहाँ पर क्या लगेगा, देखो ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी, ये याद रखना, ए प्लस ए बी। तो ए तो 1/2 है प्लस 1/2 स्टार 1/, सॉरी मल्टीप्लाई 1/4
3 और यहाँ पर स्टार 1/4। ये आपने सॉल्व किया है पहले, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3, ये सेम है, दैट इज़ 4/6। इट इज इक्वल टू 4/6 स्टार 1/4। नाउ अगेन इसमें स्टार लग रहा है तो अगेन क्या आएगा, ए तो यहाँ पर क्या है 4/6, क्योंकि यहाँ ए प्लस ए भी है, तो ए क्या है 4/6 प्लस 4/6 मल्टीप्लाई 1/4, ये 4 कैंसिल, ठीक। हमारे पास आ गया 4/6 प्लस 1/6, सेम नीचे सेम है तो 6 और 4 + 1 5, तो ये आ गया 5/6 आ गया। इसका सेकंड पार्ट, ए स्टार बी स्टार सी, ये क्या करना है आपने अपने आप सॉल्व करना है। कैसे, 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। अब जो बाइनरी ऑपरेशन लगाना वो यहाँ लगाना है, तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ए प्लस ए बी, ए 1/3 है प्लस ए बी 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर स्टार ही रहेगा, अंदर सॉल्व करते हैं, 1/3 प्लस 1/12, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 स्टार 12, 3 और 12 का एलसीएम, 4 3 ज़ा 12 प्लस 12 1 ज़ा 12, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 स्टार 5/12। अगेन यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, ए तो पहले वाला होगा प्लस ए बी, ए एंड बी सेकंड, ठीक है, ये आ गया 1/2 प्लस 5/24, एलसीएम क्या आएगा 24, 12 2 ज़ा 24 प्लस 24 1 ज़ा 24, तो ये 5 ही आएगा, दैट इज 17/24। नाउ फर्स्ट केस में क्या आ रहा है 5/6, दूसरे में 17/24, इट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इट मीन्स स्टार इज नॉट, बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। तो इस तरह से आपने मैं बाकी क्वेश्चंस आपके लिए रख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन जो करना है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको लेना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। ये कम्यूटेटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ए माइनस बी लेंगे या बी माइनस ए, तो चाहे वो नेगेटिव वैल्यू है चाहे पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये कम्यूटेटिव है, ठीक है, तो ये चीज़ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव ये नहीं होगा। अगेन यहाँ पर ये कम्यूटेटिव ये होगा, ठीक है, ये कम्यूटेटिव क्यों होगा, क्योंकि ए बी ए को मल्टीप्लाई करो या ए बी को, सेम आता आंसर, तो ये कम्यूटेटिव होगा। एसोसिएटिव ये नहीं होगा, क्योंकि ए बी, ये एसोसिएटिव भी होगा, क्योंकि ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी सी को, पहले जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होता ही होता है, तो ये एसोसिएटिव